नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं राखी गढ़ी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के यहाँ पर भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। तमाम अलग अलग विधाएं जो हैं योग की वो यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। और इस आयोजन में खासतौर से विशेष जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। उनका भव्य स्वागत होगा। साथ ही जो है दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। विशेष जो बात है वो ये 2015 में जो है इस दिवस की जो है शुरुआत हुई थी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ही भव्यता के साथ किया जाता है। और राखी गढ़ी की इस ऐतिहासिक प्रांगण में किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होने वाला है आप देखेंगे दूरदर्शन की विशेष कवरेज। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us. And yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. बहुत ही खुशी हो रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने राखी गढ़ी को आज के आयोजन के लिए चुना। अभी आप सब लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। किसी कार्य को शुरू करने और उसे साल दर साल शानदार तरीके से अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्प और उत्साह की जरूरत होती है। इसी संकल्प और उत्साह के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 अभूतपूर्व स्तर पर देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 6 मई 2022 को सभी राष्ट्र प्रधानों और 6 जून को सरपंचों को पत्र लिखा, जो इस भारतीय विरासत को राष्ट्र प्रधानों, ग्राम प्रधानों तक ले जाने के उनके आग्रह को दर्शाता है। पूर्व में फिजी से पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक सभी जातियों, पक्षों, राष्ट्रीयताओं और नस्लों के लोग आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए हैं और खुद को योग के लाभों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से शुरू हुई थी। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 सह प्रायोजकों देशों को रिकॉर्ड सहमति से साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत योग के उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली जब इसे 1 दिसंबर 2016 को मानवता की अभूत संस्कृति विरासत की यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब हम भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी मना रहे हैं। भारत भर में 75 विशिष्ट स्थलों पर साझा योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग के लिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2022 को अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था, भारत सरकार ने मानवता के कल्याण के लिए योग को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और स्वच्छता के सरकार के अब तक के सबसे बड़ी पहल बन चुका है। इस यात्रा की शुरुआत राजपथ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हुई थी। उस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। एक अत्याधुनिक योग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और दूसरा अधिकतम संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। पिछले 2 वर्षों में कोविड के बावजूद भी ये क्रम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता के उद्भव के साथ ही शुरू हो गया था। योग, जिसे व्यापक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता 2700 ईस्वी पूर्व के अमर सांस्कृतिक प्रतिबल के रूप में माना जाता है, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान भारत स्वास्थ्य लाभ के केंद्र के रूप में उभरा और योगाभ्यास के द्वारा दुनिया के वेलनेस, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के महत्व को अवगत कराया। योग प्राचीन होने के साथ साथ आधुनिक भी है। यह चिरस्थायी है और विकसित होता रहता है। सदियों से योग का सार एक ही है: स्वस्थ शरीर, स्थिर मन, एकता की भावना। योग ज्ञान, कर्म और भक्ति को संपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है। योग प्रत्येक व्यक्ति के विचार, क्रिया और भावना में बेहतर बनाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के अष्टांगों यम से लेकर समाधि तक का उल्लेख किया है। इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है। मानवता एक दूसरे के प्रति मानव प्रेम, दया, चरित्र और करुणा का प्रतीक है। मानवता एक गुण है और इसे योग शिक्षा के हिस्से के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली ने स्वास्थ्य के लिए
कई चुनौतियां खड़ी की हैं और यह दुनिया भर में लोगों के कई बीमारियों का एक प्रमुख कारण बन गया है। तनाव आधुनिक आग्रह की आदतों और निष्क्रिय जीवन में हमारे स्वास्थ्य और कार्यों की प्रभावित किया है। हम मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग, पाचन संबंधी रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज योग की इन सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण साबित हो रहा है। वैश्विक शांति का आशय होता है राष्ट्र के भीतर शांति, और केवल सभी संभव है जब समाजों के भीतर शांति हो। शांति में व्यक्ति ही शांतिपूर्ण परिवार के निर्माण कर सकते हैं और शांतिपूर्ण परिवार मिलकर एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। योग व्यक्तियों, परिवारों, समाजों, राष्ट्रों को सद्भाव और शांति के मार्ग पर ले जाता है और इस तरह दुनिया भर में भी शांति और सद्भाव का माहौल कायम होता है। हमें योग को युवाओं के लिए भारत में एक रोजगार परक कौशल बनाने की आवश्यकता है। हमने अपने युवाओं के दिल और दिमाग को इस प्राचीन ज्ञान के लिए खोलना है ताकि ये निकट भविष्य में इस विरासत के सच्चे संरक्षक बन सकें। हमें योग शिक्षकों की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करना है। यह तभी संभव हो सकेगा जब योग में विश्व स्तरीय क्षमता मानकों को तैयार किया जाए और युवाओं को योग के कैरियर के विकल्प के रूप में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। योग फिटनेस के साथ साथ स्वस्थ बने रहने की गारंटी देता है। यह भारत को फिट रखने के लिए आज एक सर्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। हमारी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु प्रतिबद्ध है। इस वर्ष आप हमारे गांवों, ग्राम पंचायतों में लाखों लोगों को भाग लेते हुए भी देखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र इसके दरवाजे पर पहुंच गया है। आइए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के इस शक्तिशाली जन आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में हरियाणा योग आयोग का गठन हुआ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हरियाणा एकमात्र प्रांत है पूरे भारत का जिन्होंने योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया है। यह अपने आप में गौरव की बात है, अपने आप में एक इतिहास के निर्माण की बात है। पहली से 10वीं कक्षा तक इसी वर्ष से योग पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। हर बच्चे को पढ़ाया जाएगा। योग मायने क्या है? योग मायने जोड़ना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, शरीर को मन के साथ जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यदि एक शब्द में कहा जाए तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने का नाम योग है। हम यदि एक महर्षि पतंजलि का सूत्र बोलते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। जब हम मन के चलने में चलना शुरू करते हैं वो भोग है, और मन को रोककर उसको पुरुषार्थ के लिए, ईश्वर के लिए सात्विक कार्यों में लगाते हैं वो योग है। तो ये योग भोग से योग की यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को गौरव प्रदान किया। 2014 में यूएनओ में प्रस्ताव पारित किया और 2015 से लगातार ये आज 2022 तक 8 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे हुए हैं। माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनका नाम ही कृष्ण है, जब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्री कृष्ण स्वतः स्फूर्त याद आ जाते हैं। आदरणीय भाई श्री कृष्णलाल जी, श्री कृष्णपाल जी, लगातार मैं उनको पिछले 15 वर्षों से जानता हूं, वो योग को जीते हैं। योग को उन्होंने अपने जीवन का अंग बनाया हुआ है। आप देखेंगे वो नियमित रूप से योग को करते हैं। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के शिष्य के नाते मैं उन्हें जानता हूं, वो कपालभाति, अनुलोम विलोम निरंतर रूप से करते हैं। और ये आज भारत का परिदृश्य बदला है। भारत के मुख्यमंत्री योगी हैं, भारत के प्रधानमंत्री योगी हैं और भारत के केंद्रीय मंत्री भी योगी हैं। आइए हम योग को अपने जीवन में अपनाएं, योग करें, निरोग रहें, अपने आप को स्वस्थ करें। योग आपके जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपको आरोग्य प्रदान करता है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिनको बीपी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, यदि वो योग को अपनाएं अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं।
मैं आयुष विभाग का, आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना में 75 आइकॉनिक स्थानों का चयन किया। 75 आइकॉनिक स्थान में हरियाणा के 2 स्थान राखीगढ़ी और कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का कार्यक्रम हो रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इन 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के प्रोजेक्ट में 114 करोड़ सूर्य नमस्कार हुए और हरियाणा योग आयोग ने भी गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 4 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। सभी अपने हाथ जोड़ लें। प्रार्थना के शब्दों को मेरे साथ दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। वात पित्त कफ के संतुलन के लिए बहुत अद्भुत प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, आंखें बंद सभी की, सब करें। फिर दाएं से पुनः लें, बाएं से छोड़ें, दोहराते रहें। इसी प्राणायाम में अगर आप श्वास भरकर कुछ सेकंड के लिए रोककर फिर बदल कर छोड़ते हैं तो यह प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है, जो आपके शरीर की समस्त नाड़ियों को, आपके नाड़ी तंत्र को, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ करता है। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट करें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। आइए अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जीवा को बाहर निकाल लें और पाइप नुमा आकृति दे दें, होल्ड कर लें और श्वास को इस जीवा के अंदर से ही खींचें। जब पूरा श्वास अंदर भर जाए तो अपनी ठोडी को आप टिका दें अपने कंठकूप के ऊपर। जालंधर बंद लगाते हुए श्वास को अंदर रोकें, होल्ड करें। अंत्य कुंभक बंद हटाते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हुए मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः दोहराएं, जीवा को बाहर निकालें। जीवा को अंदर लें, मुंह को बंद रखते हुए गर्दन को झुकाएं इस प्रकार कि आपकी ठुड्डी कंठ के ऊपर टिके और श्वास को अंदर 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। शीतली प्राणायाम जैसा इसका नाम से प्रतीत होता है। गर्दन उठाएं, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ दें। 2-3 गहरे लंबे श्वास गर्मी के समस्त रोगों को यह दूर करता है। मुंह के छाले, दांतों में खून आना, हाथ पांव की जलन, गर्मी से बीपी का बढ़ना, समस्त चरम विकारों में है लाभकारी है शीतली प्राणायाम। आइए प्राणायाम के सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, अपनी उंगलियों में इस प्रकार से आधा इंच का गैप कर लें। सब बैठ जाएं पीछे भी। प्रथम उंगली माथे के ऊपर, सबसे बड़ी उंगली आंख और नाक के मूल भाग में, अनामिका अंगूठी वाली उंगली, नासिका दोनों नासिकाओं के बाएं दाएं और सबसे छोटी उंगली आपके 2 होठों के बराबर में। कानों को अपने अंगूठे से बंद करें। श्वास भरते हुए नासिका से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए, ज्ञान मुद्रा में, कोनियों से हाथ मुड़े हुए, कमर गर्दन एक सीध में, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर मुस्कान। अभी हम सब 1 मिनट के लिए ध्यान अवस्थित हो जाएं, पूर्णतया मौन, इवन साउंडलेस ब्रीदिंग, श्वास की भी आवाज ना आए, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल। मन को श्वासों के साथ जोड़ें, दृष्टा भाव से नासिका अग्रभाग से श्वास को अंदर प्रवेश करते हुए, श्वास को बाहर निकलते हुए देखें, निहारें। अब श्वास के साथ मन बाहर, श्वास के साथ मन अंदर। अब प्रत्येक श्वास के साथ ओंकार का मानसिक जप, श्वास अंदर भरते हुए मानसिक रूप से मन के अंदर ओम, श्वास छोड़ते हुए ओंकार का मानसिक जप। मेरे अंदर उस परमात्मा का अंश है, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं भारत माता का अमृत पुत्र पुत्री हूं। इस भाव के साथ 2-3 गहरे लंबे श्वास, इनहेल, एक्सहेल, श्वास पर श्वास कंप्लीट करें। श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों के थैलियों को आपस में रब करें, रगड़ें और हाथों के अंदर हीट जनरेट करें, अच्छी प्रकार से रगड़ें। हाथों में समस्त शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा के संचार करें। अब दोनों हाथों के थैलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखें, दाईं आंख के ऊपर दायां हाथ, बाईं आंख के ऊपर बायां हाथ, और हथेलियों के अंधेरे में आंखों को खोलें, टिमटिमाएं। एक बार पुनः हाथों को उठाएं, खूब रगड़ें, दोनों हाथों को टाइट रखते हुए, और इस बार अपने हाथों से अपने माथे की मसाज करें, नासिका से कान की तरफ अपने आंखों की, गालों की गोलाई, कानों के आगे पीछे, गले को भी टाइट हाथ से थोड़ा सा। एक बार पुनः आपसे निवेदन, सब अपने हाथ जोड़ लें और मेरे शब्दों को आप सब भी दोहराएंगे। अब हम संकल्प करेंगे। मैं संकल्प लेता हूं सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। मिलकर गहरा लंबा श्वास भरते हुए एक बार ओंकार का जप करें। शांति पाठ के शब्दों को भी मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम मिलकर बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी गढ़ी के ऐतिहासिक प्रांगण में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। मानवता के लिए योग, इस थीम के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इस प्रांगण में लगभग 3000 के करीब युवा साथियों ने न केवल योग प्रशिक्षण के दौरान तमाम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, बल्कि तमाम तरह के जो मुद्राएं हैं वो करते हुए नजर आए। योग अपने आप में जो है स्वास्थ्य के लिए बेहद खूबसूरत न केवल माध्यम है, बल्कि जो है तमाम स्वास्थ्य की तमाम विधाओं को जो है नए परवान की ओर बढ़ाता हुआ नजर आता है। दूरदर्शन का ये प्रयास, तमाम तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपको तमाम जानकारियां और तमाम तरह की खबरें लेकर हाजिर होते रहते हैं। नमस्कार।